डायरेक्ट हुसैन पाक के सही, हुसैन पाक के बेटे 6 महीने के बच्चे शहीद हुए, करबला में लेटे। अली अकबर शहीद हुए, करबला में लेटे। इमाम हुसैन के सगे भांजे औनो मोहम्मद करबला में लेटे। सगे भतीजे हजरत कासिम करबला में शहीद हुए, लेटे। हजरत अब्बास के बाजू कट गए। हजरत इमाम हुसैन पाक खुद शहीद हुए, करबला में लेटे। जालिमों ने सर को तन से जुदा कर दिया। मेरी तरफ तवज्जो रखो, सर को तन से जुदा कर दिया। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना, अरबी में उनका सुकैना आता है, उर्दू में हम सकीना पढ़ते हैं। इधर से चाहे दो इनको। हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, हाँ आवाज नहीं ज्यादा। हजरत सकीना करबला के मैदान में अपने बाप की लाश को देख रही है, भाइयों की लाश को देख रही है, भांज और फूफीजाद भाइयों के लाश को देख रही है, चचेरे भाइयों की लाश को देख रही है। सैयदा ज़ैनब, अल्लाह जिनके बारे में कुरान की आयतें उतरी हैं, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, उनके हाथ बांध दिए गए, उनके खेमे में आग लगा दी, उनके दुपट्टों में आग लगा दी। इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, अल्लाह उनका गिरेबान पकड़ के खींच के डाल दिया, कोड़े मारे जा रहे हैं, कोड़े। 10 मुहर्रम को क्या हुआ? 3 दिन के भूखे प्यासे ये नबी के शहजादे, इनके अंदर ये पावर था। अगर ये चाहते तो बारिश भी बरसवा लेते, अगर ये चाहते जमीन से पानी निकल आता, अगर ये चाहते नहरे फरात इनके पास आ जाती, अगर ये चाहते तो खाना जन्नत से आ जाता। क्या कपड़े जन्नत से नहीं आए थे? आ सकता था सब कुछ, लेकिन सुनो, इनकी मर्जी यही थी कि जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने हमें साबिर भी बनाया है, हम साबिर के घराने के हैं। करबला के मैदान में क्या हुआ लोगों, तुम्हें मालूम है? करबला के मैदान में उन सैयदों ने, नबी की औलाद ने ये दिखा दिया, हम शराब पीने वालों के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, हम नमाजें छोड़ने वालों के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, हम गुंडागर्दी करने वालों के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, मगर हमारी कौम को यहूदियों ने भटका दिया, नसरानियों ने भटका दिया, ईसाइयों ने भटका दिया, गैरों ने भटका दिया। नौजवानों, जब इन लोगों ने देखा मुसलमानों के पास करबला का वाकया ऐसा है कि जब ये करबला सुनते हैं तो ये अपनी बीवी की मोहब्बत घर पे छोड़ के दीन इस्लाम की खातिर मैदान में निकल के आ जाते हैं। जब ये करबला सुनते हैं अपने माँ बाप की मोहब्बत छोड़ के दीन इस्लाम की खातिर मैदान में आ जाते हैं। जब ये करबला सुनते हैं अपने बच्चों की मोहब्बत छोड़ के करबला के मैदान में नहीं, दीन इस्लाम की खातिर आ जाते हैं। ऐसा करो, इन्हें करबला बुला दो, इन्हें खेल में लगा दो, ढोल ताशे गाजे बाजों में लगा दो, इन्हें तमाशों में लगा दो, इन्हें अय्याशी में लगा दो, इन्हें शराब पीना सिखा दो, इन्हें तेरी मेरी बहन बेटियों को तकना सिखा दो। अब बताओ, वहां 10 मुहर्रम को करबला में सैयदजादे, किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी के हाथ कटे हुए, उनके जनाजे चीख चीख के कह रहे थे, अरे हम सब कुछ दे सकते हैं मगर नाना के दीन को झुकने नहीं देंगे। और तुमने करबला में क्या किया? तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें, तुम्हारे यहाँ झूलों की दुकानें, तुम्हारे यहाँ फुकरे गब्बारों की दुकानें, तुम्हारे यहाँ मिठाइयों की दुकानें, तुम्हारे यहाँ जवान जवान लड़कियां मेकअप करके करबला को जा रही है, तुम्हारे यहाँ लड़की और लड़के आपस में टकरे मार रहे। होश करो, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। खुदा की कसम, अगर तुम हुसैन के मिशन को चल के नबी का नारा लगाओगे और यही कहोगे दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े, हमने बेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तो पूरी दुनिया अगर मिलके आ जाए तब भी इस्लाम का एक पत्ता हिला नहीं सकता। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। मगर किसको कहेंगे? कमी हम में ही, कमी हम में ही, परेशानी हम में ही, तकलीफें हम में। मालूम है क्यों?
हमने जो सही मानों में करबला का मिशन था उससे हट गए। आप खुद देखिए, एक मर्तबा फैसला कीजिए। मैं इन लोगों से नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ, और हमारी तुम्हारी बहन बेटियां जवान और जिनके छोटे छोटे बच्चे ना हजरत, वो भी अपने बच्चों को कांधे पे रख के मेला कराने लेके जा रहे हैं। उधर से क्या ला रहे हैं? फुकने, खिलौने। ऐसा लगता है जैसे कोई इंजॉय का दिन है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी ऐसी किसी की शादी है या क्या है। इसे कुछ थोड़ा सा भी एहसास नहीं, थोड़ी सी भी फिक्र नहीं। किसी का घर कट गया, समझ रहे? कोई मतलब नहीं, और हम गुनाह पे गुनाह करते जाए। अरे यार, 10 मुहर्रम को रोजा होता, तुम नमाज पढ़ के इमाम हुसैन की मोहब्बत में तुम्हारी आंखों में आंसू होते, और तुम अपने गुनाहों से तौबा करते होते, अपनी नस्लों को ये बता देते, उनकी खुट्टी में हुसैन पाक की मोहब्बत पिला देते। बेटा, हर चीज को अपना लेना, हर चीज से सौदा कर लेना, मगर दीन का सौदा होने मत देना, इस्लाम का सौदा होने मत देना। हालांकि वो लोग ऐसे हैं, खाली अगर उनका नाम लिया जाए और दिल में अगर मोहब्बत है, ईमान वाला तो ईमान वाला, अगर गैर भी है तब भी उनके नाम से फायदा पहुंचता है। शहादत वाली रात में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 128 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना और 128 मर्तबा बाईं तरफ सीने पे हाथ रख के पढ़ना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, यही करना। और फिर दुरूद शरीफ 128 मर्तबा पढ़ना। फिर इसका अमल जरा सुन ले, मगर तुम्हें अमल से क्या मतलब? अगर किसी के यहाँ मिर्गी का, किसी बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ता हो, किसी भाई बहन को दौरा पड़ता हो, उसके दाहिने कान में और बाएं कान में 128 मर्तबा हुसैन पाक का नाम लेकर के फूंक देना। इंशाअल्लाह जिंदगी में फिर कभी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। कम से कम 200 लोगों को मैं आजमा चुका हूं। हाँ, अगर दौरा पड़े तो समझ लियो हमारे आमाल में कमी, समझ रहे? हम में कमी, लेकिन हम सारे अपने रास्तों से हट गए। जरा सुनो ओ लोगो, तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हो। अल्लाह अल्लाह एक किताब जिसका नाम रौज़तुल अदब, उसमें भी है और दूसरी किताबों में भी ये वाक़या मिलता है। एक गांव है, उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं है, नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं है, मगर उस गांव में एक के यहाँ जब शादी हुई थी, पहली मर्तबा जब बच्चा पैदा हुआ, होने वाला लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। जैसे ही उस गैर मुस्लिम के यहाँ लड़की पैदा हुई, माँ का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया। जब माँ का इंतकाल हुआ तो कितनी मुश्किल से, कितनी मशक्कत से बच्चे को पाला जाता है। बाप अपने छोटे बच्चे को, रुई होती ना, रुई रुअड़, वो दूध में भिगो भिगो करके यहाँ होठों पे लगा लगा उस बच्ची को पाल रहा है, पाला। बच्ची थोड़ी सी बड़ी होने लगी, लोगों ने कहा शादी कर ले, कहा नहीं करूंगा, वो मेरे नसीब में होती तो वही रहती, शादी नहीं करूंगा, इसी बच्ची को पालूंगा। वो बेटी को पाल रहा, माँ से पूछो कितनी तकलीफें होती हैं, मगर वो बच्चे को पालते पालते जब बड़ा कर दिया, उंगली पकड़ के चल रहा, कहीं जाता कांधे पे बिठा के जा रहा। बेटी के बगैर वो नहीं रहता, बेटी उसके बगैर नहीं रहती। पूरे गांव में बेटी और बाप की मोहब्बत की उस गांव में मिसालें पेश की जाती है। देखो वो है, ऐसी मोहब्बत औलाद से होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह बड़े प्यार से पाल लगाए,
जब बेटी जवान हो गई, अब आजमाइश इम्तिहान, बेटी जवान हुई, आजमाइश इम्तिहान। अल्लाह ने उस बच्ची को बीमारी दे दी, मर्ज दे दिया। अभी मोबाइल बंद रखो बेटा, लाइव सुन रही, मोबाइल में सुन रहे मेरी, समझ रहे, मेरी तरफ तवज्जो रखो। ये हजरत लेके आए अपने बच्चे को, क्यों लेके आए? इसलिए लेके आए कि पता नहीं कौन से आलिम की दुआ हो जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा, समझो। और तुम में से भी हसद मत करियो, दुआ करियो। और अगर हसद करो तो हसद का लफ्ज हटा करके कह रहा हूं, ऐसा रश्क करना कि मैं भी अपने बच्चे को ऐसे ही बना, तब जायज होगा तुम्हारे लिए। अब गांव में उस बच्ची को मर्ज लग गया, कोड़ का मर्ज हो गया। काय का मर्ज? कोड़ का मर्ज हुआ। और जैसे कोड़ का मर्ज हुआ, उसको चेचक हुई, दाग धब्बे हो गए, उसकी आंखें उसी में चली गई। अल्लाह अल्लाह, उसके नाखून उखड़ने लगे, बाल गिरने लगे, लड़की गंजी हो गई। गांव में पता चल गया, लोग कह रहे हैं उसे दिखा, हकीमों को दिखाया जा रहा, इलाज कराया जा रहा, मगर वो इलाज नहीं, लड़की ठीक नहीं हो पा रही है। जमीन बेच बेच के बड़े बड़े इलाज करने वालों को दिखा रहा, सारी जमीन बेच चुका, मगर लड़की ठीक होने का नाम नहीं लेती। गांव वालों ने मदद करना शुरू कर दी, और मदद करते करते गांव वाले बोले फुला हकीम को दिखा। हकीम ने जवाब दे दिया, यार का साहब, ये लड़की ठीक नहीं हो सकती। कोई पास में सिगरेट पी रहा है, अगर कोई सिगरेट पी रहे हो तो अल्लाह के वास्ते वो या तो दूर चले जाएं, या वो मुझे, हाँ कहीं से, मुझे बीड़ी और सिगरेट बर्दाश्त नहीं हो पाती है, इस वजह से तवज्जो रखना मेरी तरफ। चलो कोई, अब तुम्हारा बोलना जरूरी है, मैं ही काफी हूँ। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, तवज्जो रखो। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सल्लम। तवज्जो रखो। वो लड़की, गांव वाले इकट्ठे हुए, कहने लगे बताओ ये लड़की ठीक होगी या नहीं। हकीमों को जमा किया, हकीम बोले सुनो, 7 दिन तक अगर ये लड़की मर जाए, इसे जला दो तब तो ठीक है, वरना इसका मर्ज पूरे गांव में फैल जाएगा। इसका मर्ज क्या है बोलो? पूरे गांव में फैल जाएगा। अब तो लोग डरने लगे, जिनके बच्चे, लोग परेशान। अब मशवरा किया, क्या किया जाए? बोले ऐसा करो, इसके बाप को बताओ कि अपनी बेटी को इंजेक्शन लगवा दे, जहर दे दे, जहर दे के मार दे, जहर दे दे मार दे, कोई ऐसा दे दे और खत्म कर दे। अब कौन बाप यार इतनी मुश्किलों से, जिसने पाला हो, इतनी मुसीबतों से कपड़ा भिगो भिगो के दूध में और उसका निचोड़ निचोड़ के बेटी को पिलाया। लोग जमा हुए, कहने लगे भाई सुन ले, अपनी बेटी को मार दे, वरना हमारी ये बवा गांव में फैल जाएगी और भी बच्चियों को तकलीफ होगी। जब इतना कहा, वो कहने लगा मैं कैसे मार दूं, मैंने बड़ी मुसीबतों से पाला, बड़ी मशक्कतों से पाला, बड़े प्यार से पाला, मैं नहीं मार सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। कहने लगे सुनो, हम तुझे 2 दिन दे रहे, या तो मार दे या फिर गांव छोड़ के लड़की को लेकर के निकल जा। जब इतना कहा, लेकर के निकल जा, मगर कहां जाए छोड़ के। 2 दिन हो गए, बेचारा रात को सो नहीं रहा, सोच रहा गांव वालों की बातें क्या करें। 3रे दिन गांव वाले आ गए, क्या हुआ? कहा नहीं साहब मैं नहीं जा सकता। कहा 1 दिन और है, 2 दिन रह गए, वरना मारे जाएंगे, बीमारी फैल जाएगी। हकीम जी ने 1 दिन और है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अभी पीछे मर्ज फैला था, देख रहे थे आप, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। गांव वाले बोले चले जाओ, लड़की को लेके 1 दिन और छोड़ दो, मगर 3रे दिन भी नहीं गया। लोग औबाश किस्म के 2-4 अक्कड़ आए, आकर के उसे
से पकड़ के निकाल दिया। बड़े बड़े डंडे लिए, लड़की को हाथ नहीं लगाया, कई मर्ज हमें न लग जाए। कोरोना में तुमने दे गई होगा क्या हाल था। लोगों ने डंडे से दोनों बाप बेटों को जूते चप्पल पत्थर मार मार के भगा दिया, निकाल दिया। मगर बाप अपनी बेटी को कैसे छोड़े। बेटी कह रही है मैं कितनी बुरी हूँ, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। अब्बा तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, आज तुम्हारी बेइज्जती हुई है वो भी मेरी वजह से। अब्बा मुझे मार दो। बेटी का हाथ पकड़ा, का नहीं बेटी मैं तुझे कैसे मार दूं, मैंने तुझे सीने पे रख के पाला। दोनों बाप बेटी चलते चले जा रहे, शाम तक चलते रहे। एक जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में पेड़ के नीचे पहुंचे, रात भर बेटी से कहा यही लेट जा। बेटी तो लेट गई, सो गई, मगर बाप करवटे बदलता रहा। बाप को नींद नहीं आई। बाप ने फैसला कर लिया मैं गांव जाऊंगा और गांव जा करके मैं जहर लाऊंगा, पहले खुद खाऊंगा बाद में बेटी को खिला दूंगा। इसलिए मैं भी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। सुबह हो गई। कहा बेटी मैं भी चल रहा हूं। कहा अब्बा कहां जा रहे हो। कहा बेटी मैं कुछ खाने का इंतजाम करने जा रहा हूं। कहा अब्बा आप मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, माँ तो चली गई, जंगल में मैं किसके हवाले रहूंगी, मुझे जानवर खा जाएंगे, सांप कीड़े मकोड़े खा। लड़की दिख नहीं रहा था, नाबीना था। कहा अब्बा मत जाओ। कहने लगे बेटी मैं कैसे ना जाऊं, भूखे मर जाएंगे, तू यही मेरा इंतजार करना। बाप चला गया, बेटी पेड़ के नीचे बैठी रही, अब्बा को याद कर रही थी। बाप दिन भर जहर ढूंढता रहा, शाम को जहर मिल पाया, दिन में नहीं मिला। जब जहर मिला शाम को, उसने फैसला कर लिया कि चलो आज शाम को बेटी को अकेला रहने दो, मुझसे जहर नहीं दिया जाएगा। मुझे हिम्मत नहीं, दूध पिलाने वाले हाथ थे, जहर कैसे पिला सकते थे। कहा चलो कोई जानवर खा जाएगा, फिर उसके बाद मैं भी जहर खा के मर जाऊंगा, अब जीना नहीं है इस दुनिया में। रात भर वहीं पर बाप सो गया, सोया नहीं, लेटा, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। बेटी के मारे करवटे बदल रहा था। इधर बेटी रात भर पेड़ के नीचे लेटी और कह रही है ओ कोई तो मालिक होगा, परवरदिगार को पुकार रही है, कह रही है मेरे बाप को मुझसे मिला दो। अल्लाह अल्लाह बेटी बाप को याद करते करते कोई नहीं है, जंगल में अकेली पेड़ के नीचे लेट गई। जैसे ही बेटी लेटी, शबनम के दिन थे, इधर बेटी सोई, उधर से एक कबूतर आ गया और जैसे ही कबूतर आया, वो कबूतर उस पेड़ के ऊपर आकर के बैठ जाता। रात भर लड़की पेड़ के नीचे, कबूतर पेड़ के ऊपर। रात भर बेटी सोती रही, कबूतर बैठा रहा और बाप घर पे करवटे बदल रहा था। कब सुबह हो मैं जाकर के देखूं बेटी मरी या बची। रोते रोते बाप की रात गुजरी। सुबह को जब चला बाप बेटी की तरफ को, इधर जब सुबह हो गई, लड़की लेटी थी, कबूतर ने उड़ने की तैयारी की। शबनम में उसके ओस में उसके पर भीग चुके थे। अल्लाह अल्लाह, हर परिंदे की आदत होती है, जब वो उड़ता है तो पहले परों को झाड़ता हिलाता। वो कबूतर भी अब अपने परों को झाड़ता, फड़फड़ाता, हिलाता। तो शबनम में भीगे हुए थे। शबनम का एक कतरा कबूतर के पर से गिरा, लड़की की आंख पे पड़ा, लड़की की आंख ठीक हो गई। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिसको खुदा रखे उसको कोई नहीं मार सकता। तभी तो किसी ने कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। माशाअल्लाह।